नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। ये आम है खास। आम को फलों का राजा माना जाता है। गर्मी और बरसात के मौसम में रसीले आम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आपने आम की कई प्रजातियां देखी होंगी, उनके नाम भी सुने होंगे। इसमें दशहरी, लंगड़ा जैसे आम शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको बालाघाट के एक ऐसे आम के बागान की सैर करवाएंगे जहां आम की तरह तरह की वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो चलिए इस सैर पर बंसल न्यूज़ की खास रिपोर्ट के साथ। गर्मी के मौसम में जब भी आप बाजार जाते हैं, शायद ही ऐसा होता हो कि आम की खरीदारी ना करते हों। आम परिवार में सबकी पसंद होता है। अपने खास जायके की वजह से साल भर लोग आम के सीजन का इंतजार करते हैं। बाजार में आम तो खूब बिकता है, लेकिन ये आता कहां से है? आज हम आपको लिए चलते हैं आम के खास बागान में। तकरीबन 50 एकड़ के इस बगीचे में आमों की तरह तरह की वैरायटी है। बालाघाट जिले में आम की अच्छी पैदावार होती है। पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन भी आमों की खेती में खास रुचि लेते हैं। एक बड़े रकबे में उनका आम का बगीचा फैला हुआ है। तो हम गौरीशंकर बिसेन के साथ निकल पड़े हैं बालाघाट से उनके गांव लेंडेचुरी के लिए। रास्ते में बातचीत के दौरान वो बताते रहे कि खेती किसानी से किस तरह उनका जुड़ाव है, और बातचीत के बीच हम पहुंच गए उनके इस खास आम के बगीचे में। हम आ पहुंचे हैं गौरीशंकर बिसेन जी के आम के बागान में। बहुत विस्तृत क्षेत्र में यहाँ पर आम के पेड़ हैं। सर, हम देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत ये पूरा उद्यान है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये थोड़ा बताएंगे ये कौन से आम के पेड़ हैं, कितने पुराने हैं, और नए वाले पेड़ों के बारे में भी बताएंगे। ये लगभग 50-52 वर्ष पुराने पौधे हैं, और इनको का जो प्लांटेशन इस बगीचे को मेरे पिताजी ने लगाया था। उस समय में 40 फीट की दूरी के ऊपर लंगड़ा के पौधे लगाए गए। मोटे तौर पर यहाँ अधिकांश लंगड़ा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर चौसा लगाया गया है। फिर यहाँ पे बॉम्बे ग्रीन है, गुलाब खस है, जो जिसको इस समय में बाजार में बहुत चलता है, बादाम जिसको कहते हैं, वो बादाम भी यहाँ पे लगा है। तोताफरी लगे हैं। यहाँ गौरीशंकर बिसेन सबसे पहले हमें लेकर गए अपने पुश्तैनी बागान में, जहां 6 एकड़ में आम के 50 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ हैं। इस बगीचे में हमें आमों की बेहतरीन वैरायटी देखने को मिलेंगी। यहां 1 किलो और उससे ज्यादा वजन के आम की पैदावार होती है। तो ये 40 फीट बाय 40 फीट के दूरी पर ये पौधे लगे हैं, और देख रहे हैं आपके 40 फीट की दूरी में भी अभी 80 फीट तक पौधे फैल गए। और इनमें जब फल आते हैं तो एक एक पौधे से कम एक ट्रैक्टर की ट्राली, और कभी कभी तो जो हाफ ट्रक जो होता है उतना एक पेड़ से फल निकलते हैं। और यहाँ का बहुत अच्छी वैरायटी का ये बनारसी लंगड़ा है, जो कि बालाघाट का जो अपना मोती तालाब के ऊपर जो गार्डन था, वहाँ का ये ला करके उसकी ग्राफ्टिंग यहाँ की गई है। ये आप किनारे में देख रहे हैं देसी पौधों को, जो उस समय में रहे होंगे छोटे, उनको यहाँ पे ला के ग्राफ्टिंग की गई, और वो सारे के सारे पौधे लंगड़ा कर दिए गए। तो ये लगभग 50-52 वर्ष पुराना हमारा ये बगीचा है, जिसमें करीब 6 एकड़ में आम लगे हुए हैं। उसके बाद में फिर नए पौधे भी हमने लगाए। मोटे तौर पर बालाघाट के जो क्लाइमेट में दशहरी और लंगड़ा मार्केट के दृष्टि से, क्रॉप के जल्दी आने की दृष्टि से और स्वाद की दृष्टि से मैं सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति मानता हूँ, दशहरी और लंगड़ा। जिले की आबो हवा के हिसाब से दशहरी और लंगड़ा आम के उत्पादक के लिए फायदे का सौदा होता है। आम के 2 पेड़ों के बीच 40-40 फीट का डिस्टेंस बेहद जरूरी होता है, ताकि उन्हें फैलाव के लिए जगह मिल सके। 6 एकड़ में अपना पुराना फार्म है, और नया फार्म जो है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? सामने यहाँ देख रहे हैं 20 एकड़ में
जिसमें हमने इसी दूरी को रखा है 40 बाई 40। उसमें कुछ प्रजातियां और आई हैं, लेकिन कुल मिला के हमारे समझ में आया कि मार्केट वैल्यू इस समय में जो है वो लंगड़ा और दशहरी की है। और 25 मई को ये दोनों वैरायटियाँ पक जाती हैं, तोड़ने लायक हो जाती हैं। तो तोड़ करके मार्केट पहुंचाना पूरी क्रॉप के निकलने के लिए काफ़ी अच्छा समय, जिसमें तूफान और वर्षा से पूर्व हमारा मतलब क्रॉप टूट जाए, ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त। और जो खाने वाले लोग हैं, आम को चाहने वाले लोग भी चाहते हैं कि इस गर्मी के समय में रसीला आम उन्हें मिले। हमने देखा है कुछ आम 1 से सवा किलो तक वजनी भी हैं। अभी मैं आपको उस तरफ लेके चलूँगा। यहाँ पे हमने कुछ हाइब्रिड भी लगाया है। यहाँ पे आम्रपाली लगी है जो गुच्छे में आती है, मल्लिका लगी है जो गुच्छा तो नहीं सिंगल आता है, इसी के साथ साथ यहाँ पे सुंदरजा लगा, फिर जो पूसा की 1-2 वैरायटियाँ लगी हैं। लेकिन ये सब एक बगीचे में हमारी वैरायटी होना चाहिए। मालदा लगा है इस दृष्टि से। लेकिन यदि मुझसे कोई बगीचे लगाने के बारे में एडवाइस ले तो मैं कहूँगा कि बालाघाट के लिए सबसे अच्छा दशहरी और लंगड़ा है। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ आम की कौन कौन सी किस्म की पैदावार होती है। यहाँ लंगड़ा, दशहरी, चौसा, पूसा उर्मलिया, सुंदरचा, आम्रपाली, गुलाब खस, बैगन फली, तोताफली, मल्लिका, मालदा, हनुमान भोग, लक्ष्मण भोग और सुंदरी जैसे आमों की खास रेंज मौजूद है। इनमें हर आम की अपनी खासियत है। कोई स्वाद में बहुत मीठा है तो कोई खट्टा मीठा, किसी की खुशबू लाजवाब है तो किसी का आकार। ऐसे ही कुछ बड़े आम की प्रजातियां भी हैं जिनका वजन 1 किलो से ज्यादा होता है। 8 एकड़ में मिक्स पौधे हैं। कुछ पौधे मल्लिका के हैं, कुछ आम्रपाली के हैं, कुछ पूसा उर्मलिया के हैं, दशहरी के हैं और लास्ट में लंगड़ा भी लगा है। तो ये पूरे 8 एकड़ में मिक्स पौधे लगे। लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादा हमने इसमें हाइब्रिड जो है हमारा मल्लिका और आम्रपाली इसको लगाया है और दशहरी को लगाया है। इसका दूरी 25 फीट का दिया है। इसके लगभग 7-8 साल के पौधे हुए हैं और मुझे लगता है इसके लिए 25 फीट की दूरी पर्याप्त है। अब बारीकी से कुछ आमों पर नजर डालते हैं और गौरीशंकर जी से जानते हैं उसकी खासियत के बारे में। यह है बैगन फली आम, जो बाजार में बादाम के नाम से भी बिकता है। बैगन फली आम है जो कि बाजार में बादाम के नाम से भी बिकता है। बहुत मीठा होता है, खास प्रजाति है। सर, इस आम की क्या खासियत है जो पेड़ पर है? ये आम एक तो दक्षिण भारत में जल्दी इसकी क्रॉप आती है क्योंकि वहाँ पे गर्म क्लाइमेट है। हमारे यहाँ उतना गर्म क्लाइमेट नहीं होने से थोड़ा सा लेट आता है। और ये जो इसकी भी अनेक प्रजातियाँ हैं, बैगन फली के भी अनेक प्रजातियाँ हैं। उसमें से सबसे अच्छी बात है कि टिकाऊ आम है। ये टूटने के बाद उपभोक्ता तक पहुँचते तक कम से कम 15 दिन तो इसका गीलापन नहीं होता, कड़ा रहता है और इसकी बाज़ार में काफ़ी मांग है। और विशेष तौर से मैंगो शेक बनाने के लिए लोग इसको ज़्यादा मांगते हैं और मुझे लगता है इस प्रजाति को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। बैगन फली के बाद अब देखिए इस छोटे से आम को। यह है गुलाब खस। इसकी खुशबू गुलाब जैसी होती है। ये मेरे हाथ में जो आम है ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल बहुत ही सुनहरा कलर का है। सर, ये कौन सा आम है? ये इसका नाम है गुलाब खस। इसमें गुलाब जैसी स्मेल है। ये 10 अप्रैल को आ जाता है और इसको मतलब हमारे यहाँ तो एक ही पौधा इसका है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है और काफ़ी मीठा है। और इसका जो हार्डनेस काफ़ी रहती है तो इसको काट करके पीस बना करके भी इसको खाया जा सकता है। टेबल पे जैसे फूल लगते हैं ना, प्लेटों में, उस तरह का। आइए गौरीशंकर बिसेन से ही सुनते हैं आम की खेती के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए और ये कितना फायदे का सौदा है। सर, आप कुछ बता रहे थे डिस्टेंस के बारे में। ये चौसा के दोनों पौधे हैं जिनकी दूरी 40 फीट है और ये 40 फीट में भी दोनों पौधे एक दूसरे से मिल चुके। अब ऐसी स्थिति में यदि अपन ने घना रोपण के पौधे लगाए तो उनको ग्रोथ के लिए जगह नहीं मिलेगी।
इसलिए आम के बागान जो स्थायी रूप से करना चाहते हैं, खासतौर से लंगड़ा और चौसा जैसे प्रजातियों को जो लोग लगाना चाहते हैं, उनको 40 फीट के से कम दूरी पर बगीचा नहीं लगाना चाहिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 40 फीट हो, क्योंकि जो अभी हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे मल्लिका और आपके आम्रपाली लगी है, उसको हमने 25 फीट पे लगाया, वे भी पौधे मिल गए। तो क्योंकि इसमें आम के पौधे की कटिंग नहीं होती, कटिंग होने के बाद में उसकी जो शाखाएं हैं वो सूखती हैं, और इसलिए मेरा किसानों को एडवाइस रहेगा कि पौधे के रोपण में दूरी जितनी ज़्यादा दें उतना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यह है मशहूर चौसा आम। यह है बेहद खास सुंदरी आम जो मिश्रित स्वाद समेटे हुए है। ये जो पेड़ पर आप आम देख रहे हैं ये सुंदरी आम है, और जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया कि इसकी खासियत है कि ये बहुत मिश्रित स्वाद है इसका, जो आम का नेचुरल टेस्ट होता है वो इसका स्वाद है। सर और क्या खासियत है इसकी? एक तो ये 25 मई तक आ जाता है, दूसरा जो मैंगो का वास्तविक स्वाद होना चाहिए, खट्टा और फिर मीठा, उस फ्लेवर लेकर के है, और ये बहुत पुरानी अपने देश की वैरायटी है। मुझे लगता है कि जिनके बागानों में 1-2 पौधे इस तरह के रहें तो कोई हरकत नहीं, अच्छी चीज। ये है लक्ष्मण भोग और बनारसी लंगड़ा। ये बनारसी लंगड़ा आम है, बहुत ही मीठा ये आम होता है। ये टिकाऊ आम है, मोटा छिलका रहता है इसका ऊपर का कवर, और ये जल्दी मतलब इसमें गीलापन नहीं आता। मार्केट में काफ़ी दिन तक ये बेचने के लिए उपलब्ध रह सकता है, और काफ़ी स्वादिष्ट और रसीला है। लक्ष्मण भोग आम है, और इसका साइज देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा आम है ये, और बहुत स्वादिष्ट आम है। इसी बीच अचूक निशाना लगाकर बाग के माली ने एक पका बनारसी लंगड़ा आम तोड़ गिराया। ये कौन सा आम है? बनारसी लंगड़ा। ये बनारसी लंगड़ा। बनारसी लंगड़ा थोड़ा लंगड़ा से लंबा साइज का आता है। यह है मल्लिका आम जो हाइब्रिड प्रजाति का है और बेहद स्वादिष्ट है। जिसको मल्लिका कहा जाता है। ये 15 जून तक इसके पकाव में आम आता है, 15 जून तक आता है। बहुत स्वादिष्ट है, ये हाइब्रिड वैरायटी। लगभग 22 एकड़ के इस नए बगीचे में आमों की मिश्रित प्रजातियां हैं, और ये पेड़ 8 से 10 साल पुराने हैं। यहाँ पूसा, आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी जैसे आम हैं। कुछ पौधे मल्लिका के हैं, कुछ आम्रपाली के हैं, कुछ पूसा उर्मलिया के हैं, दशहरी के हैं, और लास्ट में लंगड़ा भी लगा है। तो ये पूरे 8 एकड़ में मिक्स पौधे लगे, लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादा हमने इसमें हाइब्रिड जो है हमारा मल्लिका और आम्रपाली इसको लगाया है, और दशहरी को लगाया है। इसका दूरी 25 फीट का दिया है। इसके लगभग 7-8 साल के पौधे हुए हैं, और मुझे लगता है इसके लिए 25 फीट की दूरी पर्याप्त है। सेब जैसा दिखने वाला ये पूसा उर्मलिया आम है की वैरायटी है, उर्मलिया के नाम से है। और ये जब पकने के ऊपर इसका पूरा मैंगो का जो कलर है रेडिश लेकर के येलो आता है। बहुत स्वादिष्ट आम है, और साइज भी इसका लगभग आधा किलो का आता है। और इसको हमारे बागान है इसलिए कुछ पौधे इसके लगाए हैं, लेकिन कमर्शियल दृष्टि से हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, उनको ज़्यादा लगाने में ही हम मतलब किसान को आर्थिक रूप से लाभ है। अब देखिए आम्रपाली आम को, जो हाइब्रिड प्रजाति का है। इसमें दशहरी का फ्लेवर होता है। ये आम्रपाली आम है। इसकी क्या विशेषता है आम्रपाली आम के साथ? आम्रपाली हाइब्रिड वैरायटी है, गार्डन मैंगो, और काफ़ी स्वादिष्ट आम है। इसमें दशहरी का फ्लेवर आता है, और इसका काफ़ी मीठा टेस्ट है। यही है कि वैरायटी 15 जून तक आती है, तो बालाघाट के दृष्टि से थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाकी बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। आम्रपाली, मल्लिका दोनों को रिसर्च करके हाइब्रिड बनाया गया, और मुझे लगता है कि गार्डन में या छोटा जो अपना घर है वो आंगन में यदि लगाना है तो ये बड़े 1000 लीटर का जो टैंक है उसमें भी पैदा हो सकता है। आम के खूबसूरत बगीचे को देखने और इससे सटे तकरीबन 10 एकड़ के तालाब में मछली उत्पादन को देखने के बाद अब बारी है गुफ्तगू की।
जो मैंगो फार्मिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या मार्जिन है इस क्रॉप में? नहीं, देखिए इसमें तो एक तौर से अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक स्थायी आय का साधन उनके पूर्वज छोड़ के जाते हैं। ऐसी ज़मीन जहाँ पे पानी का साधन नहीं है या पानी का साधन कम है, मुरुम वाली ज़मीन है, थोड़ी सी दोमट किस्म की ज़मीन है, तो इस ज़मीन में यदि आम के पौधों का बागान लगा दिया जाए तो सैकड़ों सालों तक उसकी उपज आती रहेगी। और मुझे लगता है कि जब तक वो छोटे पौधे हैं उस बीच में गेप के जो खाली जगह है वहाँ पे हल्के किस्म की क्रॉप भी ली जा सकती है, जैसे अलसी है, तिलहन है, तुअर है और गेहूँ है। तो बीच में जो खाली है, जब तक बड़े पौधे नहीं होते तब तक बीच में खाली जगह में इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है। और जब बड़े पौधे हो जाएंगे तब तो वहाँ कुछ बचने नहीं पाते। जैसा आप देख रहे हैं कि 40 बाई 40 फीट पे पौधे लगे, लेकिन अब उन्होंने 80 फीट तक कवर कर लिया। उम्मीद है आपको आम का ये खास बागान पसंद आया होगा। निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, बालाघाट। और अब बात आमों की मलिका की। जी हाँ, क्या आपको पता है कि आमों की एक मलिका भी है जिसके मुरीद एक फल के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। आम की इस खास किस्म के केवल एक फल की कीमत 1500 रुपये तक है। आमों की मलिका नूरजहां। नूरजहां के मुरीद चुकाते हैं महंगी कीमत। 1500 रुपए तक बिकता है एक फल। लंबा कद, चमकदार और रस से भरपूर, यही वजह है कि एक नजर में ही ये दीवाना बना देती है। अपने कद और वजन के कारण इन्हें आमों की मलिका के नाम से पुकारा जाता है और इन्हें प्यार से नूरजहां बुलाया जाता है। जी हां, अफगानिस्तानी मूल की माने जाने वाली इस आम की प्रजाति सिर्फ इंदौर से 250 किलोमीटर दूर अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा में पाई जाती है। इस आम के एक फल का वजन 3.5 किलो से लेकर 5 किलो तक होता है। यही वजह है कि आम की इस दुर्लभ किस्म के मुरीद इसके केवल एक फल के लिए 1000 से 1500 रुपए तक चुकाते हैं। नूरजहां अपने खास नाम, लाजवाब स्वाद, वजन और लंबाई के चलते देश प्रदेश में खास पहचान रखता है। बगीचे के मालिक शिवराज सिंह बताते हैं कि वैसे तो कई किस्म के आम के पेड़ यहाँ लगे हैं, लेकिन नूरजहां उनके बगीचे की शान है। 50 साल पहले उनके पिता ने पेड़ लगाए थे और अपनी पसंदीदा अभिनेत्री नूरजहां के नाम पर इनका नामकरण किया था। अभी 5 पेड़ लगे हैं, जिनमें से 3 फल दे रहे हैं। आज से 50 साल पहले मेरे पिताश्री ने इसको आम को यहाँ पे तैयार किया था और मेरे पिताश्री ने इनको नाम दिया, ठाकुर पौने सिंह नाम था उनका। इसका नाम नूरजहां दिया गया। नूरजहां की खासियत है कि नूरजहां नाम इसलिए दिया गया कि वो विशेष खासियत जो फिल्म हीरोइन नूरजहां थी उसके नाम से उनको नामकरण किया गया ताकि उसका नाम फेमस हो। और मेरे पास 350 आम के झाड़ है, उसमें विशेष तौर पर ये नूरजहां आम है जो खासियत के तौर पर 3 से 4 और 4.5 किलो के बीच में होता है। और इसी आम की खासियत के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में और भारत देश के अंदर प्रसिद्ध है। नूरजहां आम का स्वाद भी बेजोड़ है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी इसके स्वाद के दीवाने हैं। आलम यह है कि इसे देखने के लिए बाहर से कई पर्यटक कट्ठीवाड़ा पहुंचते हैं। कुछ जगह से पता चला था ये नूरजहां आम के बारे में। ये आम काफ़ी फेमस है हमारे शहर में। इंदौर से आया हूँ मैं, वहाँ पर बहुत फेमस है। ये सुनने में आया है कि 10 इंच लंबा है और 5-1 किलो का होता है। इसकी कीमत कभी 1000 रुपये समथिंग रहती है और कट्ठीवाड़ा की बहुत शान है ये नूरजहां आम। खासकर बहुत ही तारीफ सुनी थी तो आया हूँ मैं इसे देखने। बड़ी दूर से आया, 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ। कट्ठीवाड़ा वैसे तो आम के लिए ही फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ आम लेने आते हैं। पर जो यहाँ का नूरजहां आम है ये तो विश्व प्रसिद्ध है, भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। कि वहाँ के लोग भी जो रिलेटिव वगैरह हैं फ़ोन लगा के पूछते हैं कि वहाँ पर ये नूरजहां जो आम है वास्तविकता में ऐसा सच में आम होता है या नहीं। क्योंकि इस आम का वज़न 4 से 5 किलो होता है, 12 इंच से 14 इंच इसका लेंथ रहता है।
तो ये एक मतलब इस टाइप की प्रजाति है। आई डोंट थिंक सो कि पूरे इंडिया में कहीं और आम की होती है, तो इस कारण से ये स्पेशलिटी है कच्चीवाड़ा की। आमों की मल्लिका नूरजहां इस साल अपने पूरे शबाब पर है। मौसम की मेहरबानी से एक फल का वजन 5 किलो तक पहुंच गया है और उनके चाहने वाले भी बढ़ रहे हैं, जो महंगी से महंगी कीमत और इनका दीदार करने के लिए, स्वाद लेने के लिए चुका रहे हैं। यतेंद्र सिंह सोलंकी, बंसल न्यूज, अलीराजपुर। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।